क्या आपको याद है 2022 के एंड में गूगल, मेटा, अमेजॉन और बहुत सी टेक कंपनीज काफ़ी हैवी नंबर्स में लेऑफ्स कर रही थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2022 में 1061 टेक कंपनीज ने 1,64,769 एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल दिया। 2022 के एंड होते ही ये लेऑफ्स रुके नहीं बल्कि और बढ़ गए। अभी तक यानी कि 13 अक्टूबर 2023 तक कुछ 1059 कंपनीज ने 2,40,193 लोगों को ले ऑफ किया है। और सबसे शॉकिंग बात क्या है आपको पता है? पिछले 2 साल से हर घंटे 23 टेकीज को नौकरी से निकाला जा रहा है ना शॉकिंग? बट बात सिर्फ ले ऑफ्स की नहीं है। अगर हम आईटी कंपनीज के प्रॉफिट्स की बात करें तो नंबर्स कुछ खास नहीं है। और तो और बहुत सी आईटी कंपनीज इस साल सैलरी हाइक्स और कैंपस प्लेसमेंट्स भी नहीं कर रहे। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आईटी सेक्टर इतने चैलेंजेस क्यों फेस कर रही है और ये सब कब एंड होगा? तो चलिए इस वीडियो में इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटी सेक्टर ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, अभी आईटी सेक्टर का आउटलुक कैसा है, आईटी सेक्टर इतने चैलेंजेस क्यों फेस कर रहा है, ये चैलेंजेस कब तक परसिस्ट करेंगे और आईटी सेक्टर का फ्यूचर क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे अमेजिंग कंटेंट पे आप अपडेटेड रह सकें। सबसे पहले समझते हैं कि आईटी सेक्टर ने पास्ट में कैसे परफॉर्म किया है। कंप्यूटर्स की एज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में डेवलपमेंट और एडवांसमेंट एक डेवलपिंग इकोनॉमी को डेवलप कंट्रीज की कैटेगरी में ले जा सकता है और ये इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए एकदम सही प्रूव होता है। इंडिया एक ऐसी इमर्जिंग इकोनॉमी है जो टेक सैवी ह्यूमन पावर और वर्ल्ड क्लास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। आईटी इंडस्ट्री इंडिया को एक्सपोनेंशियली प्रॉस्पर करने में हेल्प करती है और मिलियंस ऑफ जॉब्स जनरेट करती है। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आईटी सेक्टर कुछ 5.4 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट देता है एज ऑफ मार्च 2023। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सिर्फ इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं किया है बल्कि इस इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को और कॉम्पिटेंट और अप्रोचेबल बना दिया है। इस इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट सर्विसेज और इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना और ईजियर और इनएक्सपेंसिव बना दिया है। यही नहीं, लास्ट 2 डेकेड्स में आईटी इंडस्ट्री की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ने इंडिया का परसेप्शन पूरे वर्ल्ड में चेंज कर दिया है। बट इस इंडस्ट्री का एवोल्यूशन कैसे हुआ? इस इंडस्ट्री के एवोल्यूशन में बहुत से फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि एडवांसमेंट इन द आईटी इंडस्ट्री, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज जैसे कि रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स और एलिमिनेटिंग इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। आप सोच रहे हैं कि ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? ट्रेड बैरियर्स एक तरह के रेगुलेशन और पॉलिसी होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड करने पे रिस्ट्रिक्शन रखते हैं और ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस करने से इंडिया की कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है और ओवरऑल सेक्टर की ग्रोथ भी होती है। पिछले 10 साल में इंडिया एक आईटी हब फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इमर्ज हो गया है और इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज ने ग्लोबल आईटी सेक्टर में प्रोमिनेंट पोजीशंस हासिल की हैं। अगर आईटी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 1998 में 1.2% था, जो अब 2023 में 7.5% हो गया है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज है कि नहीं? आईटी इंडस्ट्री का मार्केट साइज भी बहुत इंक्रीज हुआ है, फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 67 बिलियन यूएस डॉलर्स इन 2008-9 टू 191 बिलियन यूएस डॉलर्स इन 2019-20। अब बात अगर स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस की करें तो आईटी सेक्टर इंडेक्स यानी कि S&P BSE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पिछले 10 साल में अराउंड 16.57% रिटर्न्स दिए हैं। यही नहीं, कुछ आईटी कंपनीज जैसे कि TCS और इन्फोसिस के लास्ट 5 इयर्स का स्टॉक परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है। TCS ने कुछ 79.57% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं 5 साल में और इन्फोसिस ने कुछ 109.1% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है 5 इयर्स में। ये तो बात हुई आईटी सेक्टर के पास्ट की, बट अब क्वेश्चन है कि अभी आईटी सेक्टर इतनी न्यूज़ में क्यों है और इतने चैलेंजेस क्यों फेस कर रहा है। चलिए जानते हैं। आजकल अगर आईटी सेक्टर की बात होती है तो सिर्फ 4 बातें सुनने को मिलती हैं: ले ऑफ्स, नो हाइक्स, डिले इन कैंपस हायरिंग और स्लो ग्रोथ। सबसे पहले ले ऑफ्स की बात करें तो ले ऑफ्स दुनिया भर के मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से बिग टेक कंपनीज और स्टार्टअप्स ने बहुत से एम्प्लॉयज़ को निकाला है
और अभी भी लेऑफ्स हो रहे हैं। 13 अक्टूबर 2023 तक 1059 कंपनीज ने 2,40,193 एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। इससे ज़्यादा शॉकिंग है कि सिर्फ जनवरी में ही 89,554 एम्प्लॉयज़ को उनकी जॉब से निकाला गया था। रिसेंटली इंडिया में एडटेक कंपनी बायजूस ने बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज के बेसिस पे 4,000 से 5,000 एम्प्लॉयज़ को फायर करने की अनाउंसमेंट की है। आगे बात करें तो आईटी सेक्टर की कंपनीज ने ये भी अनाउंसमेंट किया है कि वो अभी भी सैलरी हाइक्स नहीं देंगे। बहुत सी आईटी कंपनीज ने सैलरी हाइक्स पे ब्रेक लगा दिया है क्योंकि डिमांड में स्लो डाउन आया है और ओवरऑल ग्लोबल आईटी मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ कंपनीज ने पेमेंट्स को डिफर कर दिया है, जबकि कुछ ने तो बिल्कुल ही रोक दिया है। कुछ कंपनीज तो ऐसी भी हो सकती हैं जो कोई हाइक ना दे, जबकि कुछ सिर्फ बहुत ही कम इंक्रीमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी कंपनीज जो कैंपस प्लेसमेंट करती हैं वो भी इस साल प्लेसमेंट डिले कर सकती हैं। डिले इन कैंपस हायरिंग, ग्लोबल मार्केट कंडीशंस और कट इन वॉलंटरी स्पेंडिंग बाय क्लाइंट्स की वजह से इंडियन आईटी इंडस्ट्री में कैंपस इनटेक काफ़ी कम हो सकता है इस साल। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडियन आईटी सेक्टर, जिसने फाइनेंशियल ईयर 23 में 2,50,000 इंजीनियर्स को ऑनबोर्ड किया था, वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में 40% कम फ्रेशर्स हायर करेगा। आमतौर पे अगस्त से सितंबर तक आईटी मेजर्स अपने कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस शुरू कर देते हैं। इन्फोसिस, जिसने पिछले साल 50,000 से ज़्यादा फ्रेशर्स को हायर किया था, उन्होंने क्लियर बोला है कि वो अभी के लिए कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं। अब बात करते हैं डिक्रीज इन रेवेन्यू ग्रोथ की। पिछले 2 क्वार्टर्स के वीक रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से आईटी कंपनीज ने अपना एनुअल सेल्स फोरकास्ट कम कर दिया है। एक्सेंचर ने 2023-24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24 के पहले क्वार्टर के लिए रेवेन्यू ग्रोथ को -2 से 2% तक की रेंज में रखा है। HCL टेक ने जून 2023 क्वार्टर के एंड पर प्रोजेक्टेड 6 से 8% की रेंज के बजाय पूरे साल के लिए रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को 4 से 5% तक कम कर दिया है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से कम रहा। इसके अलावा इन्फोसिस ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 24 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को पहले दिए गए 1 से 3.5% से कम करके 1 से 2.5% तक की रेंज में रखा है। अब ये सब हो रहा है तो ये आपको पता चल गया है, बट ऐसा क्यों हो रहा है वो क्वेश्चन है कि नहीं? चलिए उसे भी समझ लेते हैं। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में 2022 टेक कंपनीज के लिए बड़ा नुकसान का साल माना गया, जहां उनकी मार्केट वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स से डिसअपियर हो गई। इस डाउनटर्न को कई फैक्टर्स की वजह से बताया गया, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से हुई डिस्ट्रप्शन, रशिया का यूक्रेन पर हमला और बढ़ती हुई इन्फ्लेशन की वजह से बड़े इंटरेस्ट रेट्स। फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन के बीच हुए वॉर ने इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज, जिसमें आईटी सेक्टर भी शामिल है, उनके लिए पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी के चांसेस को कम कर दिया। वॉर ने सिर्फ सोशल आउटक्राई ही नहीं किया, बल्कि दुनिया के लगभग सभी मेजर इकोनॉमीज पर भी असर डाला। इसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया पर भी पड़ा। वॉर ने यूएस में रिसेशन जैसी सिचुएशन कॉज कर दी। सब शुरू हुआ इन्फ्लेशन से, जो वॉर के बाद यूएस में 40 इयर्स के हाइस तक पहुंच गया, और उसके बाद फेड ने मल्टीपल इंटरेस्ट रेट हाइक्स किए, जो कि कोविड पैंडेमिक के होने के बाद से रोक दिए गए थे। सिर्फ यूएस ही नहीं, इंडिया ने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर दिए। ये सब की वजह से रुपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट 11% से गिर गया 2022 में। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस सब से आईटी सेक्टर को इतना इम्पैक्ट क्यों हुआ है कि नहीं? सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर टॉप एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट और रिटेन नहीं कर पा रही। टेक सेक्टर हमेशा अपने टॉप टैलेंट, हाई सैलरीज, एक्सटेंसिव बेनिफिट्स पैकेजेस और यूनिक पर्क्स की वजह से जाना जाता है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाती है और उस वजह से कंपनीज कंपेटिटिव सैलरीज और बेनिफिट्स नहीं दे पाती, इसलिए कॉस्ट कट करने के लिए वो इतने ले ऑफ्स करती हैं। इसके अलावा हायर इंटरेस्ट रेट्स मतलब हायर बोरोइंग कॉस्ट, जिस वजह से कंपनीज रिसर्च और डेवलपमेंट या अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करने के लिए बोरो नहीं कर पाती। आजकल आप एक और वॉर की न्यूज़ सुन रहे होंगे। एक वॉर ख़त्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया। इजराइल हमास वॉर ने इन चैलेंजेस को और डीपन कर दिया बाय एडिंग अ न्यू लेवल ऑफ अनसर्टनिटी। इसके अलावा बहुत सी इंडियन आईटी कंपनीज का मेजर रेवेन्यू अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट से आता है और उनकी परफॉर्मेंस इन कंट्रीज पर हेविली डिपेंडेंट है।
अगर आप इन्फोसिस के रेवेन्यू ब्रेकडाउन को देखें तो क्लियर है कि कंपनी का मेजर रेवेन्यू यूएस और यूरोप से आता है। तो अगर ये इकोनॉमी स्मूथली नहीं चल रही होंगी तो इंडियन आईटी कंपनीज बहुत इम्पैक्टेड हो सकती हैं। अभी कुछ टाइम से अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट्स की इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, जिस वजह से इंडियन आईटी सेक्टर बहुत इम्पैक्टेड है। अभी कुछ समय पहले बहुत सी आईटी कंपनीज ने वार्न किया कि उनके क्लाइंट्स जो कि ज़्यादातर यूएस में हैं वो आईटी पर स्पेंड नहीं कर रहे हैं और तो और कॉन्ट्रैक्ट्स भी कैंसिल हो रहे हैं। ये सब का कारण है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और हाई इंटरेस्ट रेट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसके अलावा आईटी सर्विसेज कंपनीज एक रैपिडली चेंजिंग इवॉल्विंग सेक्टर में काम करते हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे नई टेक्नोलॉजीज कंपनीज की पोजीशन को डिसरप्ट कर सकते हैं। और सर्वर्स की ओनरशिप के बजाय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ता यूज और सॉफ्टवेयर खरीदने के बजाय सॉफ्टवेयर को सर्विस के रूप में रेंट पर लेना इंडियन आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। जब हम बात करते हैं सर्वर्स की ओनरशिप के बजाय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करने की, तो इसका मतलब होता है कि कंपनीज अपने डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए खुद के सर्वर्स के बजाय क्लाउड बेस्ड सर्विसेज का यूज़ करती हैं। इससे उन्हें अपने सर्वर्स को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, जो कि एक महंगा और टाइम कंज्यूमिंग काम हो सकता है। और जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर खरीदने के बजाय उसे सर्विस के रूप में रेंट पर लेने की, तो इसका मतलब होता है कि कंपनी सॉफ्टवेयर को आउटराइट परचेज करने के बजाय एक सब्सक्रिप्शन फ़ी के रूप में पे करती हैं सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। और इन दोनों चेंजेस की वजह से आईटी कंपनीज को अपने मॉडल को रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है और जिससे कि उनके प्रॉफिट्स में असर पड़ सकता है। अब और चैलेंजेस की बात करें तो नेक्स्ट है डीलिंग विद न्यू एंड इंक्रीजिंग साइबर अटैक्स। साइबर अटैक्स जो कि दिन ब दिन बहुत कॉमन और कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, वो टेक कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अलग अलग साइबर थ्रेट्स को अच्छे से आइडेंटिफाई और रोकने के लिए टेक कंपनीज को अपने साइबर सिक्योरिटी मेजर्स और अपने स्टाफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट चैलेंज है राइज ऑफ एआई। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी कॉमन होती जा रही है, द यूजुअल टास्क ऑफ मैनेजिंग और ऑर्गेनाइजिंग में ये भी इंक्लूड होता है कि कंपनीज इंश्योर करें कि सही सिस्टम सेटअप किए गए हैं इन नई टेक्नोलॉजीज को यूज़ करने के लिए। आईटी टीम्स को प्योर यूज़र एक्सपीरियंस देखने और समझने की ज़रूरत है और उन्हें ऐसे टूल्स की भी ज़रूरत है जो उन्हें किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने में मदद करें, चाहे यूज़र्स कितने भी हों। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब ये सेक्टर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेगा और इस सेक्टर का फ्यूचर आउटलुक क्या है। फिच रेटिंग्स के अकॉर्डिंग इंडियन आईटी सेक्टर की रेवेन्यू ग्रोथ 8 से 10% से गिर सकती है फॉर द करंट फिस्कल एंड इन फाइनेंशियल ईयर 25 ऑल्सो। इसका कारण है यूएस और यूरोप में स्लो इकोनॉमिक एक्सपेंशन। और जैसे कि हमने पहले समझा कि यूएस और यूरोप इंडिया की आईटी कंपनीज के लिए मेजर रेवेन्यू सोर्स है और इन कंट्रीज़ की प्रॉब्लम की वजह से आईटी सेक्टर पे इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एनालिस्ट आईटी सेक्टर पर नेगेटिव रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस सेक्टर में हाल ही की अपनी ऑब्जर्वेशंस में मीनिंगफुल ग्रोथ इन डिमांड नहीं देखी। एनालिस्ट का कहना है कि डिमांड रिबाउंड का कोई मीनिंगफुल ऑप्टिमिज्म नहीं है। कुछ एवेन्यूज़ पर तो ग्रीन सिग्नल्स हैं, लेकिन ओवरऑल डिसीजन मेकिंग और न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्लो रह सकते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये डाउन टर्न शॉर्ट टर्म के लिए है। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री की खासियत है कि वो हर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। कंपनीज अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज को बदल कर और कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशंस पर फोकस करके कंपेटिटिव बने रह सकते हैं। इंडिया की आईटी सेक्टर की मजबूती का एक कारण है अ बिग पूल ऑफ हाईली स्किल्ड एंड इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल्स। इंडिया में बिजनेस करने की कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी इस सेक्टर की मजबूती में कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा इंडियन आईटी कंपनीज अपनी सर्विसेज को डाइवर्सिफाई करके और नए मार्केट्स में एक्सपैंड करके स्पेसिफिक एरियाज में डाउनटर्न्स का इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। और नास्कॉम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का रेवेन्यू $245 बिलियन, दैट इज 8.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो सकता है। इंडियन आईटी सेक्टर हमेशा से एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी में, उसके एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन और सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट की वजह से। हालांकि रीसेंट चैलेंजेस जैसे कि लेऑफ, स्टैग्नेंट सैलरी हाइक्स, डिलेड कैंपस हायरिंग और स्लो रेवेन्यू ग्रोथ ने इंडस्ट्री के लिए कंसर्न्स रेज कर दिए हैं, बट ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है। आईटी सेक्टर इन चैलेंजेस को ओवरकम करके फिर से एक राइजिंग सेक्टर बन जाएगा।
तो इसके साथ आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई गई है और इसमें किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और जाने से पहले हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है इस सेक्टर के बारे में और आपका फेवरेट स्टॉक क्या है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.